चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी मिक्स पे। चलिए देखते हैं, अभी सीआईएसएफ का चल रहा था जीके। ठीक है, तो हम लोग सीआईएसएफ के लिए या फिर एसएससी सीजीएल के लिए जीके हम लोग देख रहे थे, यानी कि 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे विथ डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, रानी की बाव अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में हैं? रानी की बाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में हैं? बताइए। 26, देखिए 26 आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बताइए इसका। 26 का हो जाएगा डी। देखिए विष्णु हो जाएगा ये। ठीक है, विष्णु हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिए क्या है ये, कि रानी का भाव क्या है? एक कुआं है ये। ठीक है, रानी का भाव भारत के जो गुजरात है, गुजरात में एक पाटन जगह है। ठीक है, पाटन। ठीक है, गुजरात में एक जगह है पाटन। अब पाटन में क्या है? ये एक स्थित है, एक क्या है ये कुआं है। एक रानी का भाव एक कुआं है जो पाटन में है, गुजरात में स्थित है। ये एक सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, इसको क्या था? 1603 में इसको बनाया गया था, 1603 में। ठीक है, जो सोलंकी शासक, जो राजा थे सोलंकी के, ठीक है, नाम था उनका भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम के स्मृति में उनकी पत्नी ने बनाया था इसको। ये थोड़ा सा कहानी उल्टा हो रहा है। ठीक है, पत्नी ने बनाया था किसकी याद में? भीमदेव प्रथम की याद में। क्या नाम था पत्नी का? रानी उदयामती। ठीक है, रानी उदयामती। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का क्या है? वर्णन किया गया है, दिखाया गया है। तो समझ गए, 1603 में ये कुआं है। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, किधर? पाटन में। निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कण नहीं है? देखिए नहीं पे, इस पे लोग जल्दी जल्दी में इतना में ना रहें। मूल कण नहीं है 27। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? ये देखिए हो जाएगा ड्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? ड्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि परमाणु क्या है? 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है। ठीक है, परमाणु क्या है? 3 मौलिक। उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। ठीक है, चलिए। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 28 क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, यानी कि टोटल जो सीट है उसमें क्या है? 1/6 को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ताजमहल का निर्माण डैश हुआ था, यानी कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था ये बताइए। ताजमहल का निर्माण हुआ था कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। देखिए ताजमहल का निर्माण कौन कराया था? तो शाहजहां ने कराया था ना। तो शाहजहां ने कराया था, तो कब की बात है ये? देखिए 1632 से 1665 के बीच में क्या है? ये निर्माण हुआ था। ठीक है, समझ गए? चलिए एक और चीज इसमें आप लोग जान लें कि इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 29 हो गया ना, 30 पे। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? सिख खालसा, ये बताइए। 30 क्या हो जाएगा ये? राजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह एक्चुअली। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 का?
तो 30 का डी हो जाएगा। देखिए अब महाराजा रंजीत सिंह, चलिए जान लीजिए कि इनको शेरे पंजाब के भी नाम से ये प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, ठीक है। ये क्या था कि इनका जन्म पंजाब जो है ना, उस टाइम क्या था कि पंजाब था, ठीक है। अभी आपका 1780 में इनका जन्म हुआ था, तो अभी भारत पाकिस्तान एक ही में था, ठीक है। अभी का पाकिस्तान है ये, ठीक है। चलिए, पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करने की जा सकती है? पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करने की जा सकती है? ये बताइए। 31 बताइए, 31 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब, ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? नीति निदेशक सिद्धांत बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? 42वां। आंसर क्या हो जाएगा? 42वां हो जाएगा। ये देखिए 1976 में जो हुआ था 42वां संशोधन, 1976 में हुआ था। इसको भी आप लोग लिख लें, 1976 में हुआ था ये 42वां संशोधन। इसी के तहत क्या है कि जो मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। चलिए, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन बताइए। 33 का बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ठीक है। याद रखिएगा इसको, एनी बेसेंट किससे जुड़ी है? स्वशासन आंदोलन। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है। और भी इसमें जानिए कि इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स, ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? रिकेट्स। ये बच्चों में होता है, ठीक है। अब चलिए, कॉकरोच डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? कॉकरोच डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत और कौन कौन आते हैं, ये भी सवाल हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आता है तिलचट्टा, ठीक है, झींगा मछली जो हम लोग खाते हैं, केकड़ा हो गया, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, और फिर टिड्डा जो हो गया, टिड्डा। तो ये सारे किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा, ठीक है। चलिए, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महमूद शाह, ये बताइए। 36। तो इसका क्या हो जाएगा? राणा कुंभा ने कराया था, ठीक है, राणा कुंभा ने कराया था। चलिए, अब देखिए इसमें क्या था कि महमूद शाह, देखिए नाम इनका क्या था? गजनी खान। ध्यान दीजिएगा, नाम इनका क्या था? गजनी खान, ठीक है। तो महमूद शाह के उसके वजीर ने 1436 में अपदस्थ कर महमूद शाह की उपाधि से मौलवा के गद्दी पर बैठा। यानी कि महमूद शाह क्या है? उपाधि है। ऐसा बहुत है, बहुत सारी उपाधियां मिली है इतिहास में, आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मालवा में उसने खिलजी वंश की नींव डाली, ठीक है, खिलजी वंश की नींव डाली। उसने मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के विरुद्ध अभियान में सफल दावा किया, ठीक है,
राणा कुंभा। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? बताइए, दक्षिण यात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? महावीर ने की थी। ठीक है, महावीर ने ये यात्रा की थी। ठीक है, अब महावीर का आप लोग जन्म जानते हैं 599 BC। ठीक है, 599 BC। ठीक है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? कितना मतलब इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। 38 कितने समय बाद सुनाई देगी? तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? इसमें से इसका तो कुछ भी नहीं होगा, डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं पाया जाता, और वायु नहीं होगी तो सीधी सी बात है ध्वनि की गमन नहीं होगी। ठीक है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चंद्रमा पे विस्फोट होगा तो क्या होगा? पृथ्वी पे उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने की स्थिति में मछलियां कहाँ रहती हैं? जब पूरा बर्फबारी होती है तो जम जाता है ना, उस टाइम मछलियां कहाँ रहती हैं ये बताइए। 39। चलिए इधर हम लोग 39 पे चलते हैं पहले। ऊपर में, तली में, बर्फ के बीच में कहाँ रहती हैं ये बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? तली में, एकदम से नीचे चली जाती हैं वो। ठीक है, चलिए ओजोन के का रासायनिक सूत्र है। ओजोन, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? लगभग लोग जानते होंगे, O3 है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक है? किसकी परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक है ये बताइए। 41। तो इसका क्या हो जाएगा? गोल्ड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? गोल्ड। देखिए अब ये होगा क्या कि अब देखिए आयोडीन की परमाणु संख्या आप जान लीजिए, इसका होता है 53। आयोडीन की परमाणु संख्या 53। सिल्वर का क्या होगा? सिल्वर का होगा 97। देखिए पूछ सकता है, बहुत क्वेश्चन बनेगा, लिख देख लीजिए। सिल्वर का 97। अब ब्रोमीन की कितनी होती है? तो ब्रोमीन की होती है कितनी? 35। ठीक है, और गोल्ड की परमाणु संख्या 79। यानी कि ठीक उल्टा, सिल्वर 97, गोल्ड 79। ठीक है, चलिए कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ओएस क्या है? संक्षिप्त नाम ओएस 42 बताइए। तो सब लोग आप लोग जानते होंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब लोग जानते होंगे। भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है। सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है, तो ये कौन सी होगी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब रेड क्लिफ रेखा ही क्या है? भारत पाकिस्तान के विभाजन को तय की गई थी, इसी को मान के। ठीक है, 1947 में हुआ था ये। सीमा शुल्क किससे संबंधित है? सीमा शुल्क किससे संबंधित है बताइए। क्या हो जाएगा ये? राजकोषीय नीति। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजकोषीय नीति। चलिए देखिए होता क्या है कि सीमा शुल्क जो है, कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है।
ठीक है, जो भारत में क्या है, आयातित या भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है। ठीक है, ये किसके तहत चलता है, 1962 अधिनियम के तहत। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है तो उस पर जो टैक्स लगता है, जो वो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, सीमा शुल्क होता है। ठीक है, आयात निर्यात। रेडॉन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रेडॉन किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं, बताइए। 45, इसका क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी। ठीक है, इसका हो जाएगा ज्वालामुखी। ठीक है, और रेडॉन की परमाणु संख्या कितनी है, 86। ठीक है, चलिए, बीजिंग डैश की राजधानी है, सब लोग जानते होंगे लगभग। बीजिंग किसकी राजधानी है, 47। तो ये क्या है, किधर, ओ सॉरी, वही मैं कहूँ, चीन की ट्यूबलाइट कहाँ से आ गया, चीन की राजधानी है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है, कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, चलिए 48 हो गया ना। चलिए अब 49 पे चलते हैं हम लोग। किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर है, क्या हो जाएगा 49 का, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के जोड़ के क्या हो जाएगा ये, और भी देखिए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ के। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या की क्या हो जाएगा इसका 49, ये बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा डी, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या का। ठीक है, 49 समझ में आ गया। देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशकों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको किससे डोनेट किया जाता है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और इसे जेड से डोनेट किया जाता है, जेड से। ठीक है, चलिए 50 नंबर। चलिए आ जाइए। टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ, बताइए। टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ, 50, ये आप लोग बताइए, जीके है ये, बताइए 50, इसका क्या हो जाएगा, 1870 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1870 में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था कि सबसे पहले जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने सहायक टॉमस वाटसन की सहायता से 10 मार्च 1876 को टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो 1870 में हुआ था। ठीक है, 10 मार्च को किसने किया था, ग्राहम बेल, आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, अब चलिए, ये एक सीमा शुल्क जो शब्द आया था, आयात निर्यात, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया और इधर हो जाएगा क्या, इंपोर्ट। चलिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि आयात निर्यात, ये निर्यात हो गया 9 और ये आयात हो गया। ठीक है, आयात। अब देखिए एक्सपोर्ट, ये देखिए एक्स मतलब क्या होता है, इसमें से एक्स निकालिए, दोनों का मतलब देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, एक इंटरनेशनल बिजनेस है, यानी कि एक देश अगर किसी दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट
के थ्रू करेगा। देखिए अब एक्स, इसमें से ई एक्स निकालिए। ई एक्स मतलब क्या, जो छोड़ा हुआ, ई एक्स माने हमने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए एक्स गर्लफ्रेंड हो गई, कहते हैं ना आप लोग, उसका मतलब छोड़ दिया गया, एक्स बॉयफ्रेंड हो गया। ठीक है, एक सर्विसमैन, मैंने पहले वो सर्विस में था, अब उसने छोड़ दिया। तो एक्स मतलब होता है छोड़ना, यानी कि छोड़ेगा। तो जिस देश से क्या है, कोई भी गुड्स क्या है, छोड़ा जाए, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात। समझ में आ गया। और इधर इम में आ जाइए। इम मतलब इसको समझ लीजिए आई एन, इन माने आना, यानी कि दूसरे देश से अगर आपके देश में कोई क्या है कि गुड्स आ रहा है तो वो हो जाता है इंपोर्ट। और इस पे क्या लगता है, सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क इस पे लगता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, चलिए तो ये 25 प्रश्न रहा आज का। चलिए धन्यवाद।